नमस्कार जी, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एस्ट्रो सौरभ जोशी यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु की महादशा और अंतरदशा में जातक के जीवन में क्या फल मिलते हैं, कुंडली से उनका फलादेश कैसे करना चाहिए। तो उस विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यदि किसी की कुंडली में यदि गुरु शुभ हो तो उसकी दशा या अंतरदशा में जातक को अनेक प्रकार का धन कमाने का मौका मिलता है। जातक अलग अलग चीजों से धन कमाता है और उसकी कुंडली में उस समय धन योग काफी अच्छा रहता है जब गुरु की दशा हो या फिर अंतरदशा हो। जातक को अनेक प्रकार का ज्ञान वर्जित करने का मौका मिलता है। कोई होता है जैसे साधारण प्रकार का ज्ञान, अपनी पढ़ाई वगैरह तो हर कोई करता है। तो गुरु की दशा में जातक अनेक अनेक प्रकार का ज्ञान वर्जित करता है। कुछ और चीज भी पढ़ता है, जैसे कुछ नॉर्मल सब्जेक्ट भी पढ़ता है, हटके भी कुछ सब्जेक्ट, अध्यात्म में उसकी ज्यादा रुचि रहती है। उस समय में जातक का समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा रहता है जब गुरु की दशा या अंतरदशा होती है। गुरु से विशेषकर मान सम्मान देखा जाता है क्योंकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। तो जब भी इनकी दशा या अंतरदशा आएगी तो जातक का ज्ञान, मान सम्मान गांव समाज में, अपने लोक में काफी अच्छा होता है। तो ऐसे लोग बहुत पूजित होते हैं, सम्मानित होते हैं और इन्हें हर जगह से सुख अच्छा मिलता है। घर में उस जातक के मांगलिक कार्य होते रहते हैं, जैसे माना उस जातक के घर में कुछ विवाह किसी का नहीं हो पा रहा हो या घर में कुछ और दिक्कत आ रही हो। जैसे ही गुरु की दशा अंतरदशा आती है, जातक के कुंडली में यदि गुरु शुभ होते हैं तो घर में नए मांगलिक कार्य होते हैं, समय समय पर होते हैं और संतान योग बनता है उस समय में जातक का। जैसे घर में कुछ संतान को लेकर बाधा आ रही हो, किसी को भी रिश्तेदारी में भी अगर उसकी बाधा आ रही हो तो संतान योग जरूर बनता है उस समय, क्योंकि गुरु संतान का कारक है। व्यापार में गुरु काफी अच्छी सफलता दिलवाते हैं जब उनकी दशा अंतरदशा चलती है। व्यापार के मामले में काफी अच्छा धन आता है वहां से, और हर चीज में जातक को हर तरह से, चारों तरफ से खुशियां मिलती हैं। इसीलिए गुरु का पॉजिटिव होना कुंडली में काफी शुभ माना जाता है। अब इसी तरीके से बात करेंगे, गुरु यदि कुंडली में अशुभ हो, कोई भी ग्रह कुंडली में शुभ होता है तो इन सब चीज से लाभ मिलता है। यदि वही ग्रह यदि कुंडली में अशुभ हो तो इन सब चीजों में उसकी हानि हो जाती है, इन सब चीजों का फायदा उसको नहीं मिल पाता है, परेशानी उठानी पड़ती है काफी उसको अपने कारकत्व से संबंधित। तो गुरु के जो कारकत्व होते हैं वो ये सब होते हैं। वैसे हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि गुरु का कारकत्व क्या है, शुक्र का कारकत्व क्या है। तो इसी तरीके से अब बात करेंगे, गुरु कुंडली में अशुभ हो, गुरु सबसे वृद्ध ग्रह हैं, सबसे एजेड ग्रह हैं, तो गुरु की दशा में जातक अपने से बड़ों का मान सम्मान नहीं करता है, उनका अनादर करता है, अपमान करता है। अपने से बड़े जो भी होते हैं उनसे जातक अच्छी से बात नहीं करता है गुरु की दशा में। यदि गुरु कुंडली में बिगड़ा हुआ हो, अशुभ हो, अंश बल में कमजोर हो, तो ऐसे में ग्रह अपना असर देते हैं अपनी दशा अंतर्दशाओं में। धन का नाश करा देंगे गुरु उस दशा में। धन का नाश तो जरूर होता है, जातक चारों तरह से परेशान हो जाता है। अगर वो एक के बदले दूसरा काम भी करे, बहुत से लोग करते हैं, अपना एक काम यहाँ किया तो दूसरा काम कुछ बिजनेस डाल लेते हैं, कोई जॉब करता है तो साइड बिजनेस भी कर लेता है। ऐसे में जातक को दोनों जगह से परेशानी होती है यदि कुंडली में गुरु अशुभ हुई तो। धन का नाश जातक का जरूर होता है, कभी कहीं गए बिना मतलब का धन खर्च हो जाता है, कभी चालान कट जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो धन का नाश इसी तरीके से गुरु की दशा अंतरदशा में जरूर होता है। अब बात करेंगे संतान बाधा। जातक की जैसे शादी हुई है तो जातक की या तो संतान नहीं होती है, संतान होने में प्रॉब्लम आती है, या संतान हो भी रखी है तो संतान कभी उनकी बात नहीं मानती है, बहुत मतलब झगड़ालू जिद्दी स्वभाव की हो जाती है। जातक को अपने संतान के कारण अपमानित होना पड़ता है गुरु की दशा अंतरदशा में, ये जरूर होता है यह चीज। गुरु संतान का कारक है, संतान के मामले में जातक अपनी दशा अंतरदशा में बहुत परेशान रहता है। कभी संतान बीमार पड़ जाती है, कुछ ना कुछ मतलब संतान के चक्कर में अधिक परेशान उसको होना पड़ता है। धर्म में अश्रद्धा रहती है, जैसे शुभ गुरु कुंडली में यदि हुए तो उसमें जातक पूजा पाठ काफी करता है, आध्यात्मिक बने रहता है, नए नए मंदिरों में जाता है, अलग अलग धाम में, काशी, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या धाम वगैरह में जरूर जाता है दर्शन करने के लिए। और ऐसी गुरु किसी के अशुभ हुए तो वो तो बोलेगा यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, भगवान सब हैं, जो है हम ही हैं, ऐसा ही उसके मन में ख्याल आते हैं। तो उसकी धर्म में अश्रद्धा काफी होती है, भाग्य उसका साथ नहीं देता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो भाग्य ही साथ नहीं देता है, 10 जगह से हम ही परेशान है, काफी लोग ऐसी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका गुरु कुंडली में अशुभ होता है, जिससे भाग्य का साथ उनको बार बार नहीं मिलता है, भाग्य उनका साथ देना छोड़ देता है, जिसके चक्कर में काफी परेशानी उनको होती है। इसीलिए ऐसे में गुरु का उपाय जरूर करवा लेना चाहिए किसी पंडित जी के द्वारा।
पंडित जी को कुंडली दिखाना चाहिए, अपना हस्तरेखा विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। इसीलिए यह सब चीजें जरूरी होती हैं। गुरु एक बहुत शुभ ग्रह होता है, जब वह बिगड़ जाता है तो बहुत ज्यादा परेशान भी कर देता है। काफी बार देखा गया है जब गुरु कुंडली में कमजोर हो तो शनि, मंगल, सूर्य इनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम दे देता है। इसीलिए गुरु का कुंडली में शुभ होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, धन है, मान सम्मान है, घर के मांगलिक कार्य है, संतान है, तो हर चीज के लिए गुरु को विशेष देखा जाता है। इसीलिए गुरु का दान इसमें जरूर करना चाहिए। गुरु का दान होता है जैसे पीले वस्त्र का दान होता है, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा उसमें विशेष कर लेनी चाहिए। और पीला कपड़ा, पीले वस्त्र, केले का दान करते हैं गुरु के लिए। गुरुवार को केला नहीं खाना चाहिए कभी भी हो, इससे गुरु और कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष की गुरुवार के दिन पूजा होती है। तो गुरुवार को जो केला खाता है फल के रूप में, उसके कुंडली में भी गुरु बृहस्पति उसे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं फिर। तो इसी तरीके से गुरु का दान जब जरूर करवा लेना चाहिए। गुरु क्या है? ब्राह्मण देवता है, गुरु टीचर है, शिक्षक है। तो ऐसे में अपने टीचर शिक्षक का मान सम्मान काफी अच्छा करना चाहिए, अपने कुल पुरोहित का, अपने ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, उनसे बातचीत काफी अच्छी तरह करनी चाहिए। गुरु सबसे वृद्ध ग्रह है, तो अपने से बड़े जितने भी लोग होते हैं उनका मान सम्मान पैर छू के सम्मान करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। इससे क्या होगा? गुरु अच्छा हो जाएगा। यदि गुरु कुंडली में कारक है तो उसका हमें स्टोन पहन लेना चाहिए। तो ये सब चीजें देख के ही फलादेश की जाती है। फलादेश में ये जानना, शुभ अशुभ महादशा का जानना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं एक कुंडली बना के गुरु कुंडली में शुभ कैसे होंगे और अशुभ कैसे होंगे। तो दर्शकों, यह हमने बना ली है कर्क लग्न की कुंडली। यदि कर्क लग्न की किसी की कुंडली हो, गुरु दसम घर में बैठे हो, लग्न दसम घर में जाता है तो काफी अच्छा परिणाम देता है, चाहे कोई भी कुंडली हो। कर्क लग्न की कुंडली है, गुरु भाग्य भाव में बैठ जाए, पंचम भाव में गुरु बृहस्पति बैठ जाए, तब भी अच्छा फल देंगे। ऐसे में गुरु बृहस्पति जातक की दशा अंतर दशा में यदि शुभ हो तो उन्हें संतान योग काफी अच्छा देते हैं, धन के मामले में काफी अच्छा योग देते हैं, क्योंकि गुरु धन का कारक है। कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में तो गुरु और अच्छा होता है, क्योंकि जिस भी ग्रह की लग्न में उच्च की राशि होती है वह ग्रह उस कुंडली में काफी अच्छा परिणाम देता है, चाहे वह ग्रह उस कुंडली में थोड़ा कमजोर भी क्यों ना हो, तब भी अच्छा ही देता है। इसीलिए कर्क लग्न में गुरु बृहस्पति थोड़े अशुभ भी होंगे तो धन के मामले में या और मामलों में भी ठीक ही फल देते हैं। तो किसी भी ग्रह की लग्न में उच्च की राशि होती है वह ग्रह उस लग्न में काफी अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार किसी ग्रह की लग्न में नीच की राशि हो, जैसे यहाँ पर कर्क लग्न में मंगल नीच होता है, तो इस लग्न की कुंडली वालों के लिए मंगल थोड़ा अशुभ माना जाता है, क्योंकि उसके लग्न में नीच की राशि मानी जाती है। लग्न से शरीर का विचार, हर चीज सुख सुविधाओं का विचार लग्न से ही करते हैं, तो यह फल बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना पड़ता है। और अब बात करें, ऐसे में गुरु उसका वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि काफी अच्छा देता है, विवाह के बाद काफी अच्छा योग बनाता है, क्योंकि गुरु विवाह का कारक भी होता है। स्त्री की कुंडली हो तो विवाह के मामले में काफी सुख सुविधाएं उनको मिलती हैं, काफी अच्छी फैमिली में उनकी मैरिज होती है। और हर जगह से देखा जाए धार्मिक कार्य में रुचि उस जातक की बहुत अच्छी बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु लग्नेश होकर भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, तो बहुत अच्छी मतलब उनकी मांगलिक कार्य में रुचि होती है। घर में नित्य नए मांगलिक कार्य करवाते रहते हैं, कभी पूजा पाठ करवाएंगे, कभी हवन इत्यादि, तो कभी भागवत वगैरह, रामायण वगैरह, ऐसे जातक करवाते रहते हैं। और यह करवाना भी चाहिए। ऐसे में हमारे घर का जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, जिसके चक्कर में घर के सभी लोग सुखी रहते हैं और घर में धन का आगमन अच्छा होता है। अब बात करें, इसी प्रकार से गुरु बृहस्पति थोड़े अशुभ हो जाए, जैसे कर्क लग्न में अष्टम भाव में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, तो यह गुरु अशुभ माने जाएंगे। इसी गुरु में यहाँ पर शनि बैठ जाए दसम घर में, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु में बढ़ जाएगी, तब गुरु अशुभ हो जाएंगे। यहाँ पर राहु बैठ जाए तो राहु की 7वीं दृष्टि से गुरु अशुभ हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि गुरु अशुभ हो, अंश बल में भी कमजोर हो, जैसे गुरु का अंश 12वें घर में बैठ के गुरु 2 अंश के हो जाए, 8वें घर में गुरु बैठ के माना 0 अंश के हो जाए, या फिर 29 अंश के हो जाए, तो ऐसे में गुरु काफी कमजोर हो जाता है, तो जातक को बहुत परेशानी देता है। विशेषकर धन के मामले में जातक का धन नाश करवाता है और अपने से बड़ों का जातक अपमान करता है। ऐसे में संतान से संबंधित जातक को कष्ट होता है, संतान उसकी बात ऐसे में नहीं मानती है। तो यह सब चीज फल देखने को मिलता है गुरु जब कुंडली में अशुभ होते हैं। तो दर्शकों, यह सब चीज जानना बहुत जरूरी है। फलादेश की शुरुआत करने के लिए यह सब याद होना बहुत जरूरी होता है।
यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना, आप भी ज़रूर देखना, और कुछ वीडियो में कमी होगी तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि वीडियो में हम क्या अच्छा कर रहे हैं या क्या गंदा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी तरीके से कमेंट वगैरह ज़रूर करना। बाकी आज के लिए राधे राधे, धन्यवाद। किसी को अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी होगी तो हमारे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। नंबर हम अपना इसमें डाले हैं 9528789320। तो इसमें हमें ज़रूर संपर्क करना। तो मिलते हैं दर्शकों जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।